And I hope you are all fine. Today is lecture number 21 and this is the last lecture of this chapter. In this lecture we will complete the chapter number 4, that is reproduction. Learning objectives are cymose inflorescence, kind of cymose inflorescence, difference between racemose and cymose inflorescence, flowering hormone, florigen and phytochromes. And in the last we will discuss about the homework of this lecture. काइंड ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेथिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन बताई थी, इसी तरह से आज हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की काइंड को डिस्कस करेंगे। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअली क्या है कि इस इन्फ्लोरेसेंस में जो प्लांट्स में जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो डेफिनेट होती है और मीन के लिमिटेड होती है। मेन एक्सिस के टर्मिनल एंड पर एक फ्लावर प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से मेन एक्सिस या स्टेम की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, यूनिपेरस एंड बाइपेरस इन्फ्लोरेसेंस। इन द यूनिपेरस द मेन एक्सिस एंड इनटू अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस ओनली 1 लेटरल ब्रांचेज एट अ टाइम एंड इन अ फ्लावर। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इसमें मेन एक्सिस के टर्मिनल एंड पर फ्लावर प्रोड्यूस हुआ। फ्लावर प्रोड्यूस होने के बाद वन साइड पर एक लेटरल ब्रांच जो है वो प्रोड्यूस होती है जिससे फ्लावर्स जो है वो निकलते हैं। तो यूनिपेरस एक्चुअली क्या हो गई कि इसमें पहले साइमोस है तो इसलिए इसके मेन एक्सिस के टर्मिनल एंड पर भी एक फ्लावर प्रोड्यूस हुआ, तो एक लेटरल ब्रांच प्रोड्यूस होगी सिर्फ एक ही साइड पर, यानी दोनों साइड पर लेटरल ब्रांचेस नहीं निकलेंगी बल्कि एक साइड पर एक लेटरल ब्रांच प्रोड्यूस होगी जिसमें फ्लावर्स लगेंगे। तो ये इन्फ्लोरेसेंस जो है वो यूनिपेरस या मोनोकैशियल इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है। यूनिपेरस इन्फ्लोरेसेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, हेलिकॉइड साइम एंड स्कॉर्पॉइड साइम। ठीक है, इन द हेलिकॉइड साइम इन दिस टाइप द ब्रांचेस अराइजेस ऑन वन साइड ओनली, फॉर एग्जाम्पल सनड्यू। अब आप हेलिकॉइड इन्फ्लोरेसेंस इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक मेन एक्सिस है। ठीक है, मेन एक्सिस है जिसको पेडंकल भी कहते हैं, ये मेन एक्सिस है, मेन स्टेम भी है। ठीक है, इस मेन स्टेम की सिर्फ वन साइड पर लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये लेटरल ब्रांचेस सिर्फ एक साइड से अराइज हो रही हैं, दूसरी साइड से अराइज नहीं हो रही। तो जब मेन एक्सिस के लेटरल साइड पर वन साइड पर लेटरल ब्रांचेस अराइज होंगी तो वो इन्फ्लोरेसेंस हेलिकॉइड साइम कहलाएगी। ठीक है, सेकेंड इज स्कॉर्पॉइड। स्कॉर्पॉइड इन दिस टाइप द ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द ऑल्टरनेट साइड, फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्लांट में ये देखा गया है कि ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के दोनों साइड पर ब्रांचेस निकलेंगी बट ऑल्टरनेट मैनर्स में। ऑल्टरनेट मैनर किस तरह से कि पहले एक मेन एक्सिस से ब्रांच राइज हुई जो कि राइट साइड हुई, फिर दूसरी जो लेटरल ब्रांच हुई वो लेफ्ट पर, फिर राइट पर, फिर लेफ्ट पर, फिर राइट पर। इस तरह से ऑल्टरनेट मैनर्स में जब मेन एक्सिस से ब्रांचेस अराइज होंगी तो वो कंडीशन कहलाती है स्कॉर्पॉइड, जो कि कॉटन प्लांट्स में देखी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बाइपेरस डाइकेशियल साइम कहलाती है। ठीक है, बाई मीन टू। अब यहाँ पर क्या है कि ये पिक्चर्स में जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस 2 लेटरल ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल पिंक जैस्मीन एंड नाइट जैस्मीन। इस पिक्चर में देखें कि ये एक मेन एक्सिस है। ठीक है, चूंकि ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि मेन एक्सिस के ऊपर एक फ्लावर की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, मेन एक्सिस के टर्मिनल एंड पे फ्लावर प्रोड्यूस हो गया। अब इसके बाद दोनों साइड पर लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, इस राइट साइड पर भी हो रही है और लेफ्ट साइड पर भी हो रही है। मीन 2 साइड्स पर जब लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी तो उसे बाइपेरस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इस पिक्चर में कितना क्लियरली विजिबल है कि ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के टर्मिनल एंड पे फ्लावर्स की प्रोडक्शन हो गई और उसकी बोथ साइड्स पर टर्मिनल लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस हो गई, 1 लेटरल ब्रांच, 2 लेटरल ब्रांच, और इन दोनों लेटरल ब्रांचेस के ऊपर एक फ्लावर प्रोड्यूस हो गया। अब इस ब्रांच से भी 2 लेटरल ब्रांचेस अराइज हो गई। ठीक है, ये देखें ये 1 लेटरल ब्रांच है, इस लेटरल ब्रांच से भी 2 लेटरल, इस तरह से ये इन्फ्लोरेसेंस बढ़ती चली जाएगी, यानी कि हर एक मेन एक्सिस से 2 लेटरल ब्रांचेस जो है वो प्रोड्यूस होती रहेंगी। इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बाइपेरस साइम कहलाती है। ठीक है, इसे हम पिंक जैस्मीन और नाइट जैस्मीन प्लांट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो है डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की मैं ट्रिक आपको बता दूं कि रेसिमोस और साइमोस में आप किस तरह से डिफरेंस रख सकते हैं कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोस की स्पेलिंग जो है वो लॉन्ग है। ठीक है, तो इससे ये याद रखिएगा कि इसमें मेन एक्सिस की ग्रोथ जो है वो
इनडेफिनेट होती है, मीन अनलिमिटेड होती है। ग्रोथ जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली होती चली जाती है, यानी कि उसके टर्मिनल एंड पे फ्लावर की प्रोडक्शन नहीं होती। इस तरह से साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की स्पेलिंग जो है वो शॉर्ट है। तो इस तरह से उसके मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है, मेन एक्सिस की ग्रोथ जो है वो डेफिनेट होती है और लिमिटेड होती है, यानी कि उसके टर्मिनल एंड पर एक फ्लावर की प्रोडक्शन हो जाती है जिसकी वजह से मेन एक्सिस की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो इसको हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में भी यही बताया गया है कि इस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस की ग्रोथ इंडेफिनेट होती है और साइमोस में मेन एक्सिस की ग्रोथ डेफिनेट होती है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में भी यही है कि मेन एक्सिस के टर्मिनल एंड पर फ्लावर की प्रोडक्शन नहीं होती रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में, जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस के टर्मिनल एक्सिस पर मेन स्टेम के टर्मिनल एक्सिस पर एक फ्लावर की प्रोडक्शन हो जाती है, जिसे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अच्छा, अब रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपेटल सक्सेशन देखी गई है। एक्रोपेटल सक्सेशन या एक्रोपेटल मैनर्स एक ऐसी टर्म है जिसके मुताबिक जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो लोअर साइड पर होते हैं और अपर साइड पर होते हैं, ठीक है। लोअर साइड पर होंगे और आउटर साइड पर होंगे, जबकि जो यंगर फ्लावर्स या बर्ड होते हैं वो अपर साइड पर और जो है वो इनर साइड पर होंगे। तो इस कंडीशन को हम एक्रोपेटल सक्सेशन कहलाते हैं। आपने जैसे मैंने गोल्ड मोहर की एग्जांपल आपको बताई थी कि गोल्ड मोहर में जो है वो लेटरल ब्रांचेस पे जो फ्लावर्स हैं वो पहले खुल जाते हैं और उसके अपर साइड पे जो फ्लावर्स के जो बड बने हुए होते हैं उसमें अभी फ्लावर बाद में खुलते हैं। तो ठीक है, तो एक्रोपेटल सक्सेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ओल्डर फ्लावर टूवर्ड द लोअर और आउटर साइड एंड यंगर फ्लावर टूवर्ड द अपर और इनर साइड, ठीक है। तो इसी तरह से साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो कंडीशन देखी गई है वो सेंट्रीफ्यूगल कहलाती है। सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन ये है, सेंट्रीफ्यूगल में ये होता है कि इसमें ये बिल्कुल रेसिमोस के ऑपोजिट है। मीन इसमें ओल्डर फ्लावर जो है वो एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि अपर साइड पे या इनर साइड पे प्रेजेंट होंगे, और जो यंगर फ्लावर हैं वो बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो तीन इसके मेन डिफरेंसेस थे। पेपर में अगर आपको आए तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, तो आपको इस तरह से इसके तीन मेन डिफरेंसेस लिखने होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लावरिंग हार्मोन्स, फ्लोरिजन एंड फाइटोक्रोम्स। सबसे पहले तो हम फाइटोक्रोम को डिस्कस करते हैं। फाइटोक्रोम्स, फाइटो मीन लाइट्स, क्रोम मीन पिगमेंट्स। This is the pigments in the body of plant that receive light and involved in photoperiods are called phytochromes. Actually phytochromes एक pigments होते हैं जो plants में मौजूद होते हैं। ये pigment different कलर के होते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। तो phytochromes एक्चुअली ब्लू कलर के पिगमेंट हैं। ये पिगमेंट लाइट को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद जो है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं अनदर फाइटोक्रोम के अंदर, और ये फिर फाइटोक्रोम आगे जाके फ्लावरिंग हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर इस तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है प्लांट में। फाइटोक्रोम्स की बेसिकली दो तरह के नाम रखे गए, एक को फाइटोक्रोम P660 कहा गया और दूसरे को फाइटोक्रोम 730 कहा गया। अब ये P660 फाइटोक्रोम इसको क्यों कहा, क्योंकि ये फाइटोक्रोम P660 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसका नाम P660 रखा गया, ठीक है। तो लाइट बेसिकली दो तरह से है, एक सनलाइट होती है और एक होती है मून लाइट। सनलाइट जो है उसमें रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट मौजूद होती है, यानी कि P660 जो है वो वेवलेंथ की लाइट होती है, रेड लाइट। और जो फाइटोक्रोम 730 होते हैं, ये फाइटोक्रोम जो है वो इन फाइटोक्रोम जो है फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि फार रेड लाइट भी कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से फाइटोक्रोम एक पिगमेंट हो गए जो कि लाइट को रिसीव करते हैं और फोटो पीरियोडिज्म में हिस्सा लेते हैं। ये फाइटोक्रोम्स दो तरह के होते हैं, एक फाइटोक्रोम P660 और एक फाइटोक्रोम 730। P660 फाइटोक्रोम वो फाइटोक्रोम होते हैं जो कि 660 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को, यानी कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं 730 P730 में, ठीक है। और इसी तरह से फाइटोक्रोम 730 जो है वो 730 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, P660 में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से दिन के वक्त जो है वो P660 की लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कन्वर्ट कर दी जाती है 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट में, और इसी तरह से रात के वक्त
P730 की लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है C60 नैनोमीटर की लाइट में। ठीक है, तो इस तरह से दिन के वक्त जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और रात के वक्त फ्लावरिंग का अमल जो है वो कम होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा कि फाइटोक्रोम बताएं, उसकी डेफिनेशन, उसके 2 टाइप्स को डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फ्लावरिंग हार्मोन्स, फ्लोरिजन एंड फाइटोक्रोम। ठीक है, अब इसमें हमने फ्लावरिंग हार्मोन्स को डिस्कस करना है, फ्लोरिजन हार्मोन्स। फ्लोरिजन हार्मोन्स कब प्रोड्यूस होते हैं? एक्चुअली जो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों पे जब लाइट पड़ती है ना, तो वो लाइट से एक्टिवेट होते हैं, यानी कि वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और लाइट के स्टिमुलस से एक्टिवेट होते हैं। जब वो लाइट को डिटेक्ट करेंगे तो वहाँ से मैसेज जो है वो कन्वे हो जाएगा एपिक्स तक या फिर बड तक, जहाँ पर बड जो है वो किसको कहते हैं? कली को कहते हैं। तो जब पत्तों के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट का जो मैसेज है, यानी कि उसमें जो एक्साइटेड हो जाते हैं जो फाइटोक्रोम, तो वो मैसेज को लेकर बड तक चले जाते हैं। वहाँ बड पर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उस हार्मोन को फ्लोरिजन कहते हैं। फ्लोरिजन मीन फ्लोरी का मतलब जो है वो फ्लावर, जिन मीन जनरेट होना, तो यानी कि एक ऐसा हार्मोन फ्लोरिजन जनरेट होता है जो कि फ्लावरिंग का बायस बनते हैं, जो कि जिससे जो है वो फूल खिलते हैं। तो फ्लोरिजन हार्मोन एक्चुअली कैसे प्रोड्यूस हुआ? वो फाइटोक्रोम जो है वो जब लाइट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो मैसेज लेके बड तक चले जाते हैं। बड जो है वहाँ पे एक हार्मोन रिलीज करता है, वो हार्मोन जो है वो फ्लावर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट एग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एक्चुअली क्या है? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑर्गेनिज्म से बाहर, यानी बॉडी से बाहर जो है वो फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। ये कहलाती है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, एक पौधा है, उस पौधे के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? गायनेशियम। गायनेशियम के अंदर क्या होती है? ओवरी। ओवरी में क्या है? ओव्यूल्स। ओव्यूल में एग होते हैं, तो एग के साथ फर्टिलाइजेशन होती है नेचुरली, जो मैंने आपको पॉलिनेशन के जरिए से बताया था फर्टिलाइजेशन का अमल। अब जब हम ओवरी में से ओव्यूल को निकाल कर बाहर लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली तौर पर उसको रख देते हैं एक खास न्यूट्रिएंट के अंदर और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो वो कहलाती है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ओवरी में से ओव्यूल को निकाल लिया जाता है, निकाल के पेट्री डिश में या फिर टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर उसको रखा जाता है कुछ अरसे के लिए, जिससे वो वहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। स्पर्म के साथ उसको आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाता है। जब एम्ब्रियो कंप्लीट डिवेलप हो जाता है तो उस एम्ब्रियो में जो है वो वहीं के ही जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं वहीं से ही वो एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब एम्ब्रियो ग्रोथ स्टार्ट कर देगा तो फिर उस एम्ब्रियो को अगर किसी और जगह पे प्लेस किया जाए तो वहाँ से एक प्लांट जो है वो अराइज हो जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंट इस तरह से ये है, क्योंकि हम इसको आर्टिफिशियली मीडियम में जो है फर्टिलाइज करा रहे हैं, तो हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में डिफरेंट न्यूट्रिएंट अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ के न्यूट्रिएंट डाले जा सकते हैं, जिससे उस प्लांट के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ आ सकती हैं, उसके जीनोटाइप में बहुत सारी चेंजेस लाई जा सकती हैं। मीन एक जैसा प्लांट नहीं बन सकता, बल्कि वेराइटी ऑफ प्लांट जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस हो गया जो कि बॉडी से बाहर होता है, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर जो है वो फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली तौर पर कराई जाए, उसे हम इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आइए अब हम इसका होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में आपने क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, एंड डिस्क्राइब द काइंड ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो मैंने भी आपको बताई। सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम को डिफाइन कीजिए, उसकी 2 टाइप बताइए, फ्लोरिजन हार्मोन्स की डेफिनेशन दीजिए और इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशंस की बताइए डेफिनेशन क्या है। तो ये आज आपका होमवर्क था और इस चैप्टर में से जितने भी टॉपिक्स थे मैंने कवर करवाने की कोशिश की है और ऑलमोस्ट मैंने आपको जो है वो तमाम टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके हर टॉपिक जो किसी भी मोड में क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज भी इससे बनते हैं और इससे जो है वो क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और इन्फ्लोरेसेंस का डिटेल क्वेश्चंस भी इसमें से आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने ये कर लिया होगा और आप कुछ बच्चों ने मुझे असाइनमेंट दे भी दिए हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर्स के। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इससे तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट मुझे असाइनमेंट के तौर पर लिखकर देने हैं और जो है और इसके अलावा याद भी करने हैं इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।